हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किंजल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एंड सराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं दो इनिशिएशन। किसका डिस्कस करेंगे? दो इनिशिएशन। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देख चुके हो किस पे बात होने वाली है। फिर भी अगर आप थंबनेल नहीं देखे हो और फिर भी आपको वीडियो किसी के थ्रू मिला है तो हम आपको बताने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम या आप किसी भी स्टेट से बोर्ड एग्जाम देते हो, ठीक है, किसका, क्लास 12th का अगर आप देते हो बायोलॉजी से, तो डबल फर्टिलाइजेशन आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा और ये वाकई में इंपॉर्टेंट भी है। कैसा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल ही ना आता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछेगा आपको दो फर्टिलाइजेशन क्रिया क्या है, इसको डिस्कस करिए। इसे दो निषेचन क्यों कहते हैं, इसमें कितनी सेल से पाई जाती है, कहाँ पर निषेचन इसमें होता है, कैसे होता है, यहाँ से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सारी चीज़ें देखेंगे। दो निषेचन होने के बाद अंतिम अवस्था इसकी कौन सी होती है, अंतिम अवस्था में क्या चीज़ बनती है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और यहाँ से मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये क्लास किंजल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो ये क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल रहेगी। किसमें? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में क्लास रहेगी और मैं दोनों वर्जन में पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी और इंग्लिश में। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। जो हैंड रिटन नोट्स हैं, भी मतलब हमने खुद हिंदी में नोट्स को डिजाइन किया है और उन नोट्स को आप किस तरीके से ले सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं इन नोट्स लेने का तरीका, सबसे पहले आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप या कांटेक्ट करना होगा और अब यहाँ से चैप्टर का नाम बताना और चैप्टर का नाम बताने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, बिल्कुल हिंदी में। ठीक है, तो अब हम स्टडी कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में घबराना नहीं है आप लोगों को, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे और समझते हम अपनी थ्योरी को लिखते चलेंगे। चलिए पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले हम बताएं, फर्टिलाइजेशन है क्या, फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। अब देखो, हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हमको पता होना चाहिए निषेचन क्या है। निषेचन क्या है? तो निषेचन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। क्या करेंगे? इसे डिफाइन करेंगे। तो यार निषेचन हम लिख लेते हैं और आपको बताते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले हम बताएंगे फ्यूजन। इससे सबसे पहले किसमें देखेंगे हम? इससे सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, देखेंगे किसमें देखेंगे? इंग्लिश में देखेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स are called as fertilization। क्या पढ़ेंगे? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स what are fused is known as fertilization। मतलब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। तो उस क्रिया को बोलते हैं निषेचन कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम हिंदी में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं। यहाँ से आपको पूछा जाता है मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? निषेचन कहते हैं। फिर आप हिंदी में लिख देते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को क्या बोलते हैं? को निषेचन कहते हैं। तो आपको पता चल गया निषेचन क्या होता है। निषेचन मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फ्यूज इज नॉन एज निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में आप डिफाइन कर पाओगे। आई होप एम आई क्लियर दिस पॉइंट। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब डबल फर्टिलाइजेशन, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है?
क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। प्लांट को हिंदी में हम पादप कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में से हम पादप कहते हैं। और पादप में कौन से में? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो ये किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स यानी आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगर आपसे कोई पूछे डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, सबसे पहले आपको शुद्ध शाकाहारी पादप में पाया जाता है तथा एंजियोस्पर्म्स यानी आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। एम आई क्लियर दिस पॉइंट? जहाँ तक सारे पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब इस इतना कॉन्सेप्ट, इतना बेसिक समझने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हाई लेवल की तरफ। अब ये बेसिक हो गया। अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पहला ये पूछा जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन कौन से पौधों में पाया जाता है। तो आपका इंग्लिश में अगर आप जवाब देना चाहोगे तो एंजियोस्पर्म्स एंड हिंदी में तो आवृतबीजी पौधे। किसमें? आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। आई होप एम आई क्लियर दिस पॉइंट? चलो डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन हिंदी में द्वय निषेचन। अब आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी हम लेते हैं। इसकी क्या लेंगे? हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे और बेसिक जानकारी लेने के बाद हम इसे स्लोली नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे और सारी चीज़ डिस्कस करते रहेंगे। तो द्वय निषेचन की सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्वय निषेचन की खोज किसने करी थी? द्वय निषेचन की खोज किसने करी थी? किसने करी थी? एस जी नवासेन। किसने करी थी? एस.जी. नवासेन ने करी थी। किसने करी थी? एस.जी. नवासेन ने करी थी। हिंदी वाले देखें, एस.जी. नवासेन। आई होप एम आई क्लियर? जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने करी थी? डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने करी थी? एस.जी. नवासेन ने करी थी। एस.जी. नवासेन ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज करी थी। कब करी थी? 1898 में की थी। किसमें करी थी? 1898 में की थी। अब वहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो एस.जी. नवासेन ने कौन से पौधे पर करी थी? कौन से पौधे पर करी थी? तो पौधा था लिलियम। कौन सा प्लांट था? लिलियम। क्वेश्चन नंबर 2, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीएनएम, एएनएम किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप किसी भी बायोलॉजी जहाँ से पूछी जाती है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन हाई लेवल का फ्रेम होगा कि एस.जी. नवासेन ने कौन से पौधे पर डबल फर्टिलाइजेशन की खोज करी थी? तो कौन से पौधे पर करी थी? लिलियम पौधे पर करी थी। लिलियम प्लांट पर करी थी। करी क्या नहीं करी? यहाँ से देखो, जो एस.जी. नवासेन ने खोज किस पर करी थी? लिलियम नाम का पौधा था उस पर करी थी। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? तो अब इतना आप लिख सकोगे मैं उम्मीद करूंगा। अगर आप चाहते हो हैंड रिटन नोट्स हिंदी में लिखे हुए हमारे नोट्स, तो हमारे नीचे चल रहे नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपको अगर क्लास लेते हो तो आपको क्लास में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और फिर भी अगर आपके पास तैयारी नहीं है, अगर आपके पास तैयारी टाइम नहीं बचा है, तो अभी के अभी आप नोट्स परचेज कर लो। 63 97 54 और 480 और इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए। और आप क्लास ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो क्लास लीजिए। क्लास में सारे कॉन्सेप्ट
दूर करा देंगे, आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नोट्स में क्या लिखा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो लिखा होगा। हमने सेल्फ डिजाइन किए हैं तो उसमें क्या होगा, नोट्स तो हमने डिजाइन किए हैं। नोट्स काम आते हैं एग्जाम के टाइम पर। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, क्लियर करोगे। अब एक देखते हैं, ऐसी नवासी ने किसकी खोज करी थी, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज करी थी। अब एक और हमारे साइंटिस्ट आते हैं, कौन है वो साइंटिस्ट, हाँ, स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर, तो स्ट्रासबर्गर जी थे, इनने किसकी खोज करी थी, सिनगैमी की खोज करी थी, सिनगैमी। और सिनगैमी का मतलब आपको पता है, जिसे हिंदी में हम संयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मन, सॉरी गलत हो गया, संयुग्मन। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, संयुग्मन। संयुग्मन की खोज किसने करी थी, यानी सिनगैमी की खोज किसने करी थी, स्ट्रासबर्गर ने। चलो हिंदी में लिख देते हैं, स्ट्रासबर्गर ने किसकी खोज करी थी, सिनगैमी की खोज किसने करी थी, स्ट्रासबर्गर ने करी थी। आई होप एम आई क्लियर। मैं आपसे सबसे पहले बताऊंगा, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने करी थी, एस नवासी ने करी थी। कब करी थी, 1898 में करी थी। कौन से पौधे पर करी थी, लिलियम नामक के पौधे पर करी थी। और इसमें एक आता है सिनगैमी। सिनगैमी क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज, इट इज कॉल्ड एज सिनगैमी। जब निषेचन होता है, क्या पर निषेचन होता है, तब वहाँ पर एक शब्द यूज करते हैं, संयुग्मन। क्या करते हैं, संयुग्मन। जब मादा तथा नर युग्मक दोनों मिलते हैं तो उस मिलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, संयुग्मन कहते हैं। और उस संयुग्मन की खोज किसने करी थी, स्ट्रासबर्गर ने करी थी। चलो जब जहाँ तक आ ही चुके हैं स्ट्रासबर्गर पर, तो हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं, पर वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे एग्जाम में किसमें, जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज करी थी, क्रोमोसोम की खोज करी थी। किसकी करी थी, क्रोमोसोम की खोज करी थी। किसने करी थी, स्ट्रासबर्गर ने करी थी। स्ट्रासबर्गर ने किसकी खोज करी थी, क्रोमोसोम की खोज करी थी। चलिए भैया, क्रोमोसोम अगर है, यानी जिसे हिंदी में हम गुणसूत्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में बराबर चल रही है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्जन में अगर नोट्स भी चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी नोट्स से हिंदी और इंग्लिश में खरीद सकते हो। अगर हम पूरी वीडियो इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हो, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, क्रोमोसोम या गुणसूत्र नाम किसने दिया था, गुणसूत्र नाम दिया था वाल्डेयर ने। किसने दिया था, वाल्डेयर। किसने दिया था, वाल्डेयर ने। क्या दिया था, वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया था। चलिए अब गुणसूत्र नाम ही दिया था, तो चलो एक और क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर लेते हैं हम। तो हमारा क्रोमोसोम, मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने पेयर होते हैं, आपको पता होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएं, और जिसको ना पता वो देख लें। तो हमारे कितने होते हैं, 23 पेयर, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स। सो लेट्स मूव ऑन। एंड 23 जोड़ी गुणसूत्र ह्यूमन बॉडी की सेल्स में पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या चीज़, अब इसके बाद देखते हैं, हाँ, क्रोमोसोम की लंबाई कितनी है। एक बच्चे का कमेंट भी आया था, क्रोमोसोम की लंबाई कितनी है, तो चलिए लंबाई भी बता देते हैं आपको। क्रोमोसोम की या गुणसूत्र की लंबाई डिपेंड करती है वो कौन कौन सी स्पीसीज है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। बट मैं आपको ह्यूमन बॉडी में बताता हूँ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, ह्यूमन बॉडी में 2 मीटर होता है। कितना होता है, 2 मीटर लंबा होता है। 2 मीटर लंबा क्रोमोसोम कहाँ पर पाया जाता है, हमारे ह्यूमन बॉडी की सेल्स में पाया जाता है। और क्रोमोसोम कहाँ पर मिलते हैं, अच्छा, क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, चलिए बेटा, क्रोमोसोम हमें केंद्र के अंदर और जो मेटाफेज के अंदर जो मेटाफेज होती है, मेटाफेज में हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, फिर एक रिपीट में कर रहा हूं फिर दोबारा से। डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, एस.सी. नवासेन किस पौधे पर करी थी, लिलियम नामक के पौधे पर करी थी। कौन थे, नवासेन थे। और यहाँ पर एक नाम है सिनगैमी, संयुग्मन। संयुग्मन किसे कहते हैं,
संयुगमन किसे कहते हैं? संयुगमन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज इज कॉल्ड एज सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन एंड डिस्कवरी ऑफ सिनगैमी इज नॉन एज स्ट्रासबर्गर एंड डबल फर्टिलाइजेशन गुणसूत्र द nomenclature of chromosomes is Waldeyer and discovery of chromosomes is Strasburger. Am I clear? Length of chromosome in human body 2 meter. और कोई क्वेश्चन? हाँ, chromosomes are clearly visible in metaphase. कहाँ पर देखने को मिलते हैं? केंद्रक के अंदर मेटाफेज में विजिबल, क्लियरली विजिबल होते हैं। सो अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट मूव ऑन। यहाँ तक हमने खोजे सारे देख चुके हैं, तो अब हम पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। अब आगे पढ़ेंगे। जहाँ से कम से कम आपके 2, 4, 6, 3 क्वेश्चन इतनी अभी पढ़ाया, यहाँ से 3 क्वेश्चन तय हैं आपके। तेरी बिन दिल नहीं, कॉपीराइट। चलो ये डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये क्या है? गाइनोसियम है। गाइनोसियम माने आपको पता है या नहीं पता है? ये क्या है? डंडी। ये क्या है? बायदल। और ये क्या है? पोकेसर। एंड्रोसियम। क्या है? एंड्रोसियम्स। और एंड्रोसियम के ऊपर जो एक सेवला मिर्च की तरह एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश कहते हैं। परागकोश को इंग्लिश में एंथर बोलते हैं, और इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। आपको पता है परागकोश में क्या प्रेजेंट होते हैं? परागकोश में क्या प्रेजेंट होते हैं? पराग कण प्रेजेंट होते हैं, इंग्लिश में पॉलन ग्रेन। परागकण के अंदर क्या मिलते हैं हमें? पराग कोश के अंदर परागकण देखने को मिलते हैं। तो एक परागकण में कितने होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। 2 नर युग्मक होते हैं। एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं, यानी 2 मेल गैमीट्स। तो कितने मिलेंगे? 2 गैमीट्स होते हैं। ठीक है, तो अब मान लिए परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकण के आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागण। तो परागकण कहाँ पर आ गया? वर्तिकाग्र पर आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है? वर्तिकाग्र पर आ चुका है। तो अब क्या होगा? जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने को हम परागण कहते हैं, और जिसे इंग्लिश में बेटा जानना चाहो तो इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। आई होप एम आई क्लियर दिस पॉइंट। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है? स्टाइल। इतना बना देते हैं स्टाइल। भाई स्टाइल से रह लिया करो। वर्तिकाग्र, और ये क्या है? हमारी ओवरी। स्टाइल को वर्तिका कहते हैं, और इसे अंडाशय कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं? अब डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम अपनी स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बढ़िया से। ये हमारा क्या रहा? परागकण। क्या है ये हमारा? ये हमारा है परागकण। इंग्लिश में हमारे बच्चों को पता है क्या बोलते हैं? इसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन कहाँ पर आ गया? वर्तिकाग्र पर पहुंचा है। कहाँ पहुंच गया है? ये वर्तिकाग्र पर पहुंचा है। इंग्लिश वाले बच्चे स्टिग्मा पर पहुंचा है। कहाँ पर? स्टिग्मा पर पहुंचा है। तो आपको पता है स्टिग्मा पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? स्टिग्मा पर चिपा
पदार्थ यानी स्लाइम सबस्टांस आर प्रेजेंट ऑन स्टिग्मा, यानी स्लाइम सबस्टांस प्रेजेंट होता है, चिपचिपा पदार्थ उपस्थित होता है कहाँ पर, स्टिग्मा पर। तो जब मान लीजिए परागकण परागकोश से कहाँ पर आ गया, वर्तिकाग्र पर आ गया, यानी एंथस से स्टिग्मा पर आ गया और स्टिग्मा के ऊपर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जब आप इमेजिन करना, जब चिपचिपा पदार्थ है यानी नमी है, कह सकते हैं क्या है यहाँ पर, तो हल्की सी नमी है, और किसी भी चीज़ को अगर नमी में डाल देते तो क्या हो जाता है, फूल जाती है। फूलेगी या ना फूलेगी, फूलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, परागकण क्या होता है यहाँ पर, और दूसरे स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाते हैं, किस तरीके से नज़र आता है। तो अब यहाँ पर ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाती है, यानी साइज इसका कैसा हो जाता है, फूल जाता है। और फूलने के बाद क्या होगा, जहाँ पर एक आपको मैं बताऊँ, एक हम बनाते हैं, क्या बना लिया, ये हमने परागकण बनाते हैं। परागकण में आपको पता है एक जनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जनन छिद्र पाया जाता है। और जनन छिद्र को हम इंग्लिश में जरम पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जरम पोर कहते हैं। आयोग एम आई के लिए रिस्पॉन्ड। और जरम पोर से क्या निर्माण होता है, जरम पोर से निर्माण होती है पराग नली। क्या निकलती है यहाँ से, पराग नली निकलती है। और जब पराग नली यहाँ पर आ गई, पराग नली आ गई, और इसमें पराग नली के परिवेश हमने आपको बता दिए, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर मैं इस वीडियो में बताने लग गया तो कम से कम 25 से 30 मिनट खराब हो जाएंगे, इसलिए पॉलिनेशन की वीडियो वो शूट हो चुकी है और वो शायद आपके चैनल पर आ भी चुकी होगी। तो आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर आप देख लेना, कहीं पर डली हो किंजल क्लासेस, या आप देख लेना स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर देख लेना, या किसी भी चैनल पर आपको मिल सकती है। तो अब आप क्या होगा, पराग नली कहाँ पर पहुँच जाएगी, बीजांड में पहुँच जाएगी। अब मान लो बीजांड में पहुँची, बीजांड में पहुँचने के बाद जो पराग नली को जो रास्ता दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, तो कौन सी सेल से होती हैं, साइक कोशिका होती हैं। तो अभी हमें को क्या पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, जहाँ से दो, इसमें क्या होंगे, 2 नर युग्मक होंगे। आपको बता चुके हैं परागकण में क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 नर युग्मक प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी नली आ रही है वर्तिका के द्वारा, एक हमारा परागकण ये आ गया और एक हमारा परागकण ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर समझ आए आपको, चलो इस वाले में फिर लौट आते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी पराग नली बन गई। पराग नली बनने के बाद किस प्रकार की संरचना होती है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए। अगर इसकी प्रोसेस अगर आप समझ चुके तो आप समझ जाओगे, डबल फर्टिलाइजेशन पूरा आपको याद हो जाएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ से क्या आ गई, पराग नली आ गई पराग नली आने के बाद यहाँ पर 2 नर युग्मक आ गए। अब सीधे पहुँचते हैं हम यहाँ पर। आपको पता है बीच में एक ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है, ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है, सबको पता है, जिसे हम इंग्लिश में पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और जहाँ पर सेल से पाई जाती हैं 3, क्या पाई जाती हैं, और इन्हें बोलते हैं प्रतमुखी कोशिकाएं कहेंगे। तो हम सेल लिख देते हैं अभी। और जहाँ पर पाई जाती हैं 3 सेल्स हैं, जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं उन्हें साइक कोशिकाएं कहते हैं। और जो एक बड़ी जो मध्य में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। अब एक इसमें देखिए, अब इसमें 2 क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, और एक नर युग्मक क्या करता है, एग सेल से क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। जब एक अंडकोश का तथा एक नर युग्मक जब फ्यूज हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया, या इसे सिनगैमी कहेंगे हम। सिनगैमी हो गई, इनमें क्या हो गई, संयुग्मन हो गए, संयुग्मन हो गया इसमें। अब जब संयुग्मन हो गया, अब दूसरा केंद्रक आएगा, वो कहाँ पर हो जाएगा, बीच वाले ध्रुवीय केंद्रक पर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 1 और 2, तो यहाँ पर फ्यूजन कितने हो गए, एक नर युग्मक आया यहाँ पर, तो एक हो गया, एक कोशिका से मतलब एग सेल से हो गया, और एक दूसरा वाला हुआ था वो ध्रुवीय केंद्रक से हुआ था। तो यानी एक बन फ्यूजन और दूसरों जहाँ से फ्यूजन, तो फ्यूजन कितने हो गए, 3 हो गए। देखो 2 केंद्रक इसमें और एक केंद्रक अंडकोशिका में, तो पहला एग सेल से हो गया और दूसरा कहाँ पर हो गया, ध्रुवीय केंद्रक से। तो यानी कितने फ्यूजन हो गए इसमें, सम्मेलन,
सूत्र सम्मेलन। कितने हो गए? 3 सम्मेलन है गए। अब जब पूरी प्रक्रिया 3 तो सम्मेलन है गए यहाँ में, और जहाँ में केंद्रक कितने पार्टिसिपेट करे? डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन आता है, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने केंद्रक पार्टिसिपेट करते हैं? तो देखो 2 तो 1 नर युग्मक और 2 नर युग्मक थे, तो 2 कितने हो गए? 2 नर युग्मक कितने केंद्रक लेंगे? 2, और 2 इसमें 2 3, यानी 2 ध्रुवीय केंद्रक और 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक एक्सेल और एक एक्सेल। तो कितने केंद्रक है गए? 5। कितने हो गए? 5 केंद्रक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फ्यूजन कितने है गए? यहाँ में 3, एक यहाँ एक्सेल से हुआ, 2 ध्रुवीय केंद्रक से हुए, तो कितने हो गए? 3 फ्यूजन है गए तीनों। अब जब पूरी प्रक्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक फर्टिलाइजेशन एक्सेल से हुआ और दूसरा कहाँ पर हुआ? ध्रुवीय केंद्रक से हुआ। तो इस प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन या द्वय निषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या द्वय, हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वय निषेचन कहेंगे। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे? द्वय निषेचन कहेंगे, द्वय निषेचन कहेंगे। अब मैं उम्मीद करूंगा द्वय निषेचन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर समझिए, एक बार फिर देख लीजिए, द्वय निषेचन आपको क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजी में टेंशन मत लिया करो, बायोलॉजी में कहीं से आया तो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अब एक काम करो, आप पहले एनिमेशन देखो, एनिमेशन में कैसे आ रहा है। एनिमेशन में देखियो, एंथर से परागकोट कहाँ पर आ गया? एनिमेशन पहले हम देखते हैं। पहले क्या करेंगे? एनिमेशन देखेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, और जहाँ से बनने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे में बता दूंगा। और बायोलॉजी में बायोलॉजी टेंशन मत लिया करो, बायोलॉजी कहूँ से आया है, कैसे आया, सारी प्रोसेस मुझे पता है, आया दो, टेंशन मत लियो। अब देखो एनिमेशन देखो, एनिमेशन में तुम देख पा रहे हो पहले क्या हो रहा है, तुम देख ही लो आपसे, मैं वॉइस ओवर कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एडिटिंग करके वॉइस ओवर कर दूँगा, वॉइस ओवर कर दूंगा। तो आप देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारी परागनली है ये, और एक है हमारा बीजांड। तो इससे बोलते हैं एग सेल, और ये साइकोस का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितने? 2 नर युग्मक, एक नर युग्मक कहाँ पर मिला? एग सेल से, प्लस मेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट हो गया। अब दूसरा वाला यहाँ पर क्या है? ध्रुवीय केंद्रक में कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक होते हैं। तो दूसरा वाला आया, इस आने के बाद दूसरा वाला कहाँ पर पहुँच गया? ध्रुवीय केंद्र पर। तो ध्रुवीय केंद्रक पर यानी एक फ्यूजन यहाँ पर हुआ, एक और 2 यहाँ से हुए, तो फ्यूजन कितने गए? फ्यूजन एक हो गया, एक फ्यूजन कहाँ पे हो गया? ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, यहाँ पर 2 है, और एक कहाँ हुआ? एग सेल पर, एग सेल पर पन। तो कितने एग टोटल में आ गए? 3 फ्यूजन है गए, 53 फ्यूजन है गए, या 3 सम्मेलन है गए। और फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ और एक यहाँ पर, तो कितने फर्टिलाइजेशन है गए? 2 फर्टिलाइजेशन है गए, 2 निषेचन हो गया, एक यहाँ पर एक सेल से और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से। तो क्या बोलेंगे? 2 फर्टिलाइजेशन, यानी पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। एम आई के लिए डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया? सब लोग एनिमेशन देख लेना, और मैं उम्मीद करूँगा डबल फर्टिलाइजेशन से अब आपको कोई क्वेश्चन, मतलब यहाँ से क्वेश्चन कोई जाएगा नहीं, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, उसे भी देख लीजिए आप। यहाँ देखिए, 2 निषेचन में कितने केंद्रक पार्टिसिपेट करते हैं? तो पार्टिसिपेट कितने करते हैं? 2 ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई में कितने आ गए? 2 केंद्रक हो गए, और एक एग सेल में, ठीक है, और 2 नर युग्मक में, 2 नर युग्मक कितने आ गए? 5 केंद्रक पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपसे पूछ ले इसमें सेल से कितनी पार्टिसिपेट करती हैं, तो बता दोगे? डबल फर्टिलाइजेशन में, डबल
फर्टिलाइजेशन में कितनी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं? सेलें पार्टिसिपेट करती हैं। देखो एक सेल एक्स सेल है गई, ठीक है, एक सेल कितनी है गई, एक एक्स सेल है गई, और एक कौन सी सेल है गई, एक सेल है गई, यानी ध्रुवीय केंद्र वाली सेल है गई। तो यानी 2 कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। कितनी कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं? 2 कोशिकाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है? सहायक कोशिकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बेटा जो परागनली है ना, परागनली, तो क्या करती हैं? इन्हें रास्ता दिखाती हैं। क्या करती हैं? रास्ता दिखाती हैं। किनको? परागनली को क्या दिखाती हैं? रास्ता दिखाती हैं। अगर आप इसी तरीके से पूरी वीडियो चाहते हो, फुल वीडियो चाहते हो, या अगर आप नोट्स चाहते हो या पूरी वीडियो चाहते हो, तो हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे और आपको हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, और हैंड रिटन नोट्स से आप क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, पूरा पैटर्न ये सारे NCERT से मैंने डील किया है। पूरी NCERT को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में पढ़ा रहा हूँ। किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को यानी इस क्लास को लिया है। और जितने बच्चे अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर अभी पढ़ा रहे हैं। जस्ट हम स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट जसरा नाम, यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। और इनका नंबर है 7037515152। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर हम अभी पढ़ाते हैं। और हमारा और अभी ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं किंजल क्लासेस पर, किंजल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप नोट्स चाहते हो हमसे हिंदी में हैंड रिटन, तो आपको पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे 6397548085। पैसे आपको वहीं पर बता दिए जाएंगे, ठीक है। और कंटेंट लिखा है, सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, अब देख लेना। और आप अदर किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो। अभी हमारे यहाँ पर टीम लगी रही है, काम कर रही है, तो जल्दी आपको नोट्स सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और बायोलॉजी में अगर आप GNM ANM या BSc नर्सिंग नीट की तैयारी कर रहे हो तो यहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, CBSE बोर्ड एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से आते हैं, क्योंकि पैटर्न ही हमारा कौन सा है? NCERT पैटर्न है, ठीक है बेटा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट नाउ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। और